हेलो माय डियर ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल सोल टॉट 555। आज मैं आपके लिए जो एक रीडिंग लेके आई हूँ वो है आप लोगों के बीच नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन जो है ना, इसके ऊपर है। तो आप लोगों में जो कोई भी नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में है अभी, तो इसके नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में जो है, तो उन लोगों के एनर्जीज क्या है और आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी और आपके लिए वो कब कब स्टेप लेंगे या तो फिर कब आप लोगों की कांटेक्ट होगी। ठीक है, तो ये एक एनर्जी रीडिंग है। कोई भी राशि कोई भी जेंडर के लोग ये देख सकते हैं, मेल फीमेल सभी के लिए ये रीडिंग होगी। तो लवर सोलमेट मिड कपल जो कोई भी है जिनके भी बीच नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन है उनके लिए ये रीडिंग है। ठीक है, तो ये टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी ये रीडिंग आपके सामने होगी तो ये आपके लिए होगी। तो जितना रिजोनेट करे उतना आप रखिए और जितना रिजोनेट ना करे उतना आप छोड़ दें। तो आइए हम रीडिंग शुरू करते हैं। Four of Cups, Princess of Wands, Ace of Swords, Seven of Cups, Three of Cups, Princess of Wands, Strength, Ten of Wands, Seven of Pentacles, Ten of Cups और बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ wands। तो यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में जो एनर्जीज निकल के आई हैं आपके और आपके पर्सन के, तो यहाँ पे फोर ऑफ कप्स के एनर्जी में है आपके पर्सन और अब भी तो यहाँ पे डिप्रेस्ड और डिप्रेशन आप दोनों ही हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, डिप्रेस्ड हो, डिप्रेशन हो, आपकी मेंटल हालत इस वक्त ठीक नहीं है। तो प्रिंसेस ऑफ wands है, तो उनकी लाइफ में ना आप उनकी प्रिंसेस ऑफ wands हो। ठीक है, वो आपको प्रिंसेस ऑफ wands की एनर्जीज में देखते हैं। ठीक है, एक आप एनर्जेटिक सुंदर, बहुत लव, बहुत ही फन लविंग एक पर्सन हो आप। सुंदर हो, यंग हो, स्मार्ट हो, बहुत ज़्यादा एनर्जीज है आप में, बहुत ज़्यादा आप एग्रेसिव हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आप, सुंदर हो, सेंशुअल हो। तो उस तरह से आपके पर्सन आपको देखते हैं। और इस सब सोर्स है तो नई तरीके से कुछ शुरुआत हो सकती है और सोच रहे हैं आपसे नई तरीके से कांटेक्ट करे, कुछ शुरू करे। सेवन ऑफ कप्स है, तो वो बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं इस वक्त आपको लेकर। ठीक है, वो सपने देखते हैं लेकिन उस सपने को सच्चाई में करने के लिए उनकी जो करेज चाहिए वो उनके पास अभी नहीं है, लेकिन वो कोशिश जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है। तो थ्री ऑफ कप्स है, तो यहाँ पे तो ज़रूर और ज़रूर डेफिनेटली यहाँ पे थर्ड पार्टी है। तो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन ही हो ऐसा भी नहीं है। थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, फैमिली की कोई मेंबर्स हो सकती है, यहाँ पे फाइनेंस थर्ड पार्टी हो सकती है, यहाँ पे कुछ कास्ट, कुछ रिलीजन थर्ड पार्टी हो सकती है, लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी हो सकती है, कुछ भी सोशल स्टेटस हो सकती है, कैसा भी कोई भी कुछ भी थर्ड पार्टी हो सकता है। ठीक है, जो भी आप दोनों के प्यार में के बीच है वही थर्ड पार्टी है। ठीक है ना, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी ज़रूर है। प्रिंस ऑफ wands, तो वो प्रिंस ऑफ wands की एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है, बहुत ज़्यादा एक्शन के मूड में है और अपने अंदर स्ट्रेंथ लाने वाली है। वो अपने अंदर स्ट्रेंथ लाना चाहते हैं। और टेन ऑफ wands है, लेकिन वो अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ ले रखे हैं। बोझ होती है ना, बोझा, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर। फैमिली का बर्डन है, उनकी ऑफिस के काम के बर्डन है, या तो फिर बिजनेस है तो उसका बर्डन है, कुछ भी हो उनके ऊपर पूरा सारा बर्डन है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बर्डन फील भी कर रहे हैं और ले भी लिया है बहुत ज़्यादा बर्डन, जो उनको उतना ज़्यादा बर्डन नहीं लेना था। हमको उतना ही बर्डन लेने चाहिए जितना हम कर सकते हैं। अननेसेसरी बहुत ज़्यादा बर्डन अपने आप के ऊपर लेने पर क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती है। सभी काम आप हम ठीक तरह से निभा नहीं सकते। ठीक है ना, कोई भी इंसान सब
कुछ तो अकेला नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हुआ है उनके साथ, बहुत ज़्यादा बर्डन है उनके ऊपर। 7 ऑफ पेंटिकल्स है, तो फाइनेंशियली ग्रोथ तो है इनकी लाइफ में, और होगी भी। 10 ऑफ कप्स है, तो एक सुंदर सा फैमिली आपके साथ वो सपने देखते हैं, और उनका भी ना जॉइंट फैमिली है, ठीक है, उनकी जॉइंट फैमिली है। और यहाँ पे जो क्वीन ऑफ वंस है, ये उनकी लाइफ में, देखिए क्वीन ऑफ वंस के बाद ही एक किंग ऑफ वंस है। तो क्वीन ऑफ वंस उनकी लाइफ में कोई है कि ये उनकी मदर हो सकती है, या तो फिर अगर मेरिड पर्सन है तो उनकी वाइफ हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा रूड है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न है, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिंग है, बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और स्टेमिना है उनमें, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ठीक है। छोड़ो जाने दो, नहीं छोड़ेगी आपके पर्सन को। तो अगर उनकी वाइफ है तो इतनी आसानी से तो वो आपके पर्सन को नहीं छोड़ेगी, और अगर मदर है तो उनकी बातें भी उनके सुननी पड़ती है, और वाइफ हो तो भी उनको खुश रखना पड़ता है, हमेशा उनको उनकी खुशी का ख्याल रखना पड़ता है, और हमेशा ही वो सेटिस्फाइड करनी पड़ती है उनको, और खुश करनी पड़ती है, ठीक है ना। वाइफ भी है फिर भी ऐसा है, अगर उनकी मदर है तो भी ऐसा है, ठीक है। बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर है, उनकी बातें चलती है घर में, उनकी बातें रखना पड़ेगा, ऐसे टाइप का है, ठीक है। तो इस ये भी थर्ड पार्टी हो सकती है आपके लिए, क्वीन ऑफ वंस, ठीक है। तो अभी तो एक्शन के मूड में आप आपके पर्सन देखा जा रहे हैं कि आपके पर्सन दिख रहा है एक्शन के मूड में है, वो एक्शन लेने वाले हैं, आपकी तरफ मूव करेंगे, और मूव करेंगे ही, कर भी लिया है, ऐसा भी हो सकता है। और यहाँ पे उनकी एक फैमिली भी है, जॉइंट फैमिली भी है, और वो भी आपके साथ एक फैमिली प्लान कर रहे हैं, फैमिली देख रहे हैं, आपके साथ फैमिली को देखते हैं, ठीक है। उनकी आगे की फैमिली आपके साथ देखते हैं वो, और उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, अभी तक ये उनको फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसीलिए वो कुछ स्टेप नहीं ले पा रहे थर्ड पार्टी की वजह से। उनकी मदर हो सकती है, उनकी वाइफ हो सकती है, ठीक है, या तो फिर कोई भी फैमिली मेम्बर हो सकती है, फैमिली तो है ही इन्वॉल्व आप दोनों के बीच, आप दोनों के बीच यहाँ पे फैमिली बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप मेरिड भी हो फिर भी उनकी, वो आपसे ज़्यादा अपनी फैमिली को, और ये मदर हो तो मदर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। और दोनों की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं, कुछ नेक्स्ट एक्शन तो यहाँ पे दिखाई दे रही है ना, क्वीन ऑफ वंस, तो एक्शन के मूड में वो है ज़रूर, लेकिन कब तक होगा एक्शन, और मेजर कुछ चेंजेस आप दोनों के बीच, आप दोनों में होगी कि नहीं, ये देख लेते हैं, ठीक है। टेम्परेंस, ठीक है, बैलेंस में है। डेथ, देखिए मैंने बार बार ना, मैं जब भी रीडिंग करती हूँ इस वक्त बहुत ज़्यादा डेथ कट रही है, तो मैं बार बार यही बोलूँगी 7-8 मंथ आप दोनों की, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपकी पर्सन की ना रिवर्थ हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है उनकी। तो यहाँ पे द हर्मिट है, द टावर, देखिए मैंने कहा ना नो कंट्रोल की सिचुएशन के लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ, यहाँ पे टावर कर आ गई, तो आप दोनों के बीच टावर ज़रूर गिरा है, आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो गई है, मैरिड हो, अनमेरिड हो, लवर्स हो, सोलमेट हो, जो कोई भी रिलेशनशिप में आप लोग हो, उनमें टावर आ गई है, ठीक है, ब्रेकअप हो गई है, और ये आपकी थर्ड पार्टी के लिए हुआ है, बहुत हद तक 90% आपकी थर्ड पार्टी की वजह से हुई है, और आपकी पर्सन फैमिली और थर्ड पार्टी को ही बहुत ज़्यादा महत्व देती है। फिर आप आते हो उनकी लाइफ में, फर्स्ट प्रायोरिटी वो हमेशा ही फैमिली और थर्ड पार्टी को देती है, लेकिन आपके बिना भी वो रह नहीं सकते, डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन में है, उनको बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा बोझा फील हो रही है उनके ऊपर, बर्डन और ज़्यादा। आप जब तक उनकी लाइफ में थी फिर भी वो अपने बर्डन को आपसे बांट लेते थे, सुख दुख की बातें आपके साथ कर लेते थे, आप आपसे पॉजिटिव एनर्जी वाइब्स जो लेते थे, लेकिन अभी तो किसी से साथ शेयर भी नहीं कर सकते, और भी उनकी बर्डन बढ़ गई है, ठीक है। देखिए हाई प्रिस्टेस, आप ना इस वक्त आप हाई प्रिस्टेस के मोड में हो, एनर्जी में हो, ठीक है। देखिए फिर भी यहाँ पे भी पहले भी चेरियट हुए हैं, यहाँ भी चेरियट है, तो और यहाँ पे एम्प्रेस, और एक कार्ड ले लेते हैं। देखिए सन, वाओ, और क्या ही कहने, सन आ गया तो और कुछ चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। और देखिए बताऊँ तो देखिए जस्टिस, तो आप दोनों को जस्टिस ज़रूर मिलेगी, आप दोनों की प्यार सच्चा है तो आप दोनों की जस्टिस ज़रूर मिलेगी, गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपको जस्टिस मिलेगी। अगर आपकी पर्सन मेरिड हो और उनकी कुछ लीगल केस इश्यूज चल रही हों, उनकी वाइफ के साथ कुछ कोर्ट केस हो गई हो, तो उनको भी जस्टिस मिलेगा।
ठीक है, और वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगी। चैरियट आई हुई है, तो वो ना आपकी तरफ ज़रूर आएंगी, आपकी तरफ मूव करेंगी। लॉन्ग डिस्टेंस हो तो ट्रेवल करके भी आ सकते हैं। और एम्प्रेस, तो वो आपको एम्प्रेस दिखती है, वो आप में ना उनकी एम्प्रेस दिखती है, एक राजकुमारी की तरह आपको दिखते हैं, रानी की तरह वो आपको दिखते हैं। वो अपने बच्चे की माँ की हैसियत से आपको दिखते हैं। फ्यूचर में उनकी बच्चे के माँ आप हो ऐसा हो चाहते हैं, आपके साथ फैमिली हो ऐसा हो चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सन है, तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन कट जाएगी, वो आपके साथ कॉन्टेक्ट खुद से आके करेंगे, आपको फ़ोन कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे मिलने भी आएंगे। अगर आप लोग दूर रहते हो तो मिलने भी आएंगे, आपके साथ डेट होगी उनकी, वो आपसे बोलेंगे, ठीक है, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और ये हाई प्रिस्टेस है, तो ये हाई प्रिस्टेस की एनर्जीज में आप हो, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली आप ग्रोथ करके हो, ठीक है। और यहाँ पे टेम्परेंस जो है, आप दोनों ही शिव शक्ति की एनर्जीज में हो, और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा बैलेंस हो इस वक्त, ठीक है। और बैलेंस होना भी चाहिए। आप ना थोड़ी दिन उनको साथ दो इस वक्त, आप समझो उनको। डेथ कट है, तो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है। द हर्मिट, तो उना हर्मिट के मूड में है, अभी है, वो खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, डेथ है, ट्रांसफॉर्मेशन और हर्मिट एक साथ है। तो वो जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब हर्मिट के मूड में आप होती हो ना, मैं कौन हूँ, मैं क्यों यहाँ पे आई हूँ, सोल सर्चिंग जब होती है खुद की, तब डेथ कार्ड अभी है। तब आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है, तभी आपके मन में ये क्वेश्चन आएगी, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आई हूँ, मेरी सोल पर्पस क्या है। तो आपकी लाइफ में जब डेथ कार्ड आई है और ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, तभी हर्मिट के मूड में आपके पर्सन है। और टावर कट है, तो आप दोनों के बीच तो टावर कट आई है। आप लोगों की ब्रेकअप है और नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में आप लोग हो, तो इसीलिए टावर कट आई हुई है। हाई प्रिस्टेस है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो करके हो। चैरियट है, आपके पर्सन आपकी तरफ आएंगी। द एम्प्रेस है, तो आपके पर्सन आपको एम्प्रेस की तरह दिखते हैं। और सन है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी है। बहुत ज़्यादा गहरी काले अंधेरे के बाद आपके लाइफ में सूरज भी आएगी, और अंधेरा छट जाएगा, ठीक है। नई सवेरा आपकी लाइफ में होगा। तो ये आपको ना 8 से 9 महीने में आप लोगों में कांटेक्ट होगी, या तो फिर 8 से 9 घंटे, 8 से 9 वीक, 8 से 9 महीने, 8 से 9 घंटे, 8 से 9 वीक, 8 से 9 महीने में आप लोगों की कांटेक्ट भी होगी, और आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम भी स्पेंड करोगे, ठीक है। तो एंजल्स के आंसर आप देख लेते हैं। एंजल्स क्या कहना चाहते हैं? हेल्पफुल पीपल, तो आपके आसपास कुछ हेल्पफुल पीपल होंगे, आपके फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड्स हैं। अगर आपकी कुछ हीलिंग की ज़रूरत है, तो आप कुछ हीलर से भी आप मदद ले सकते हैं। इस वक्त हीलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इट्स अप टू यू, तो ये आपके ऊपर है, आप क्या करोगे। नॉट द राइट टाइम, देखिए बोल रहे हैं एंजल्स आपको, इस वक्त सही समय नहीं है। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हैं, अगर अभी आप कुछ डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन की इस बिहेवियर के ऊपर, या तो फिर कुछ आप लोगों के आर्गूमेंट होगी है, ब्रेकअप होगी, इसके ऊपर अगर आप डिसीजन लेने वाले हैं, तो बोला जा रहा है आपको नॉट द राइट टाइम। इस वक्त आप डिसीजन मत लो, कुछ दिन आप ठहर जाओ, पेशेंस रखो, ठीक है। इस पूरे वक्त को चले जाने दो, फिर आप डिसीजन लेना, फिर आप समझना। रिकवरी, तो इस सिचुएशन से आप लोग रिकवर कर जाएंगे। यू आर रेडी, तो आप कुछ भी चैलेंजेस के लिए आप रेडी हो। इम्प्रूव हेल्थ, तो आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी, ठीक है। ये तो स्वाभाविक है, अगर आपकी मन भी ठीक नहीं है, तो आपकी उनकी वजह से हेल्थ भी पड़ता है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होगी। पीसफुल रेजोल्यूशन, तो यहाँ पे आई हुई है, क्या है पीसफुल रेजोल्यूशन। तो जो पीसफुल होगा आपके लिए, आपके पर्सन के लिए शांतिपूर्ण एक सोल्यूशन आपको मिल जाएगी। देखिए, बटन ऑफ द डेक है, नो नीड टू वरी। एंजल आपको कह रहे हैं चिंता की कोई बात नहीं, आप लोग चिंता मत कीजिए। तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए। ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है, आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए। लाइफ लव सेंडिंग कीजिए आपके पर्सन को,
लव वाइब भेजिए, ठीक है। टेलीपैथिकली कनेक्शन करने की कोशिश कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, और बहुत ज़्यादा आप लव सेंड कीजिए आपके पर्सन को, ठीक है, और ब्लेस कीजिए। तो ये थी आज की नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन जिनके बीच है उनके लिए रीडिंग मैंने किया है, और आई होप कि आपको अच्छा लगेगा। और आपके पर्सन आपको 8-9 घंटे या तो 8-9 वीक या तो फिर 8-9 महीने में ज़रूर कांटेक्ट करेंगे, और आपकी आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी तरीके से एक टाइम भी स्पेंड करेंगे। तो ये थी आज की रीडिंग। तो अगर मेरी ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।